मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। आज आप पेज नंबर 65 पर देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द होल। क्वेश्चन, दिस शो 1/5 पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्राइंग द अदर पेटल्स। ये बच्चों फूल का, ये फ्लावर का एक पेटल है और ये इसका 1/5 पार्ट है। ठीक है, अब एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है और ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसका 1 पार्ट 1/5 कहलाता है। ऐसे ही ये 1/5 पार्ट है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट करने के लिए अभी इसमें कितने पेटल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये 5वां है तो इसमें टोटल 5 बन जाएंगे, 3 4 एंड ये 5, जैसे कि यहाँ पर ये बने हैं। ठीक है, ये इसका 1/5 पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये 1 आउट ऑफ 5 में से है। ठीक है, जो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, ये वाला। इसी तरह आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2 है। द पिक्चर शो 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स। अब इसी तरह ये 1/3 पार्ट है, 1/3 ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/3। ओके, तो ये 1/3 पार्ट है और कंप्लीट करने के लिए इसमें, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 ब्लेड्स हैं और ये 1 पार्ट, इसीलिए ये 1/3 है। ठीक है ना, ये एक ब्लेड है, 1 ब्लेड है टोटल 3 में से। ठीक है ना, तो इसलिए 1/3 पार्ट्स है ये, तो हमको इसमें 3 करने हैं। तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और आप एक ही बस ये बनाना, अलग अलग मत बनाना। इसी तरह यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शो हेयर, कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्राइंग द अदर हाफ। हाउ मैनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉ। अब ये हाफ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाफ को 1/2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ आपको ये दिखाई दे रहा है, तो हाफ ऐसा ही सेम इधर है, जितना ये है इतना ही इधर है। तो इसका मतलब ये 2 शो हो रहे हैं ब्लेड्स, तो इसका मतलब 2 इधर बनेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 4 ब्लेड्स के साथ। पेज नंबर 65 पर ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ये रुपीज एंड पैसे। यहाँ पर ये कॉइन्स जो बना है, ये 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसा। ओके, हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 1 रुपी में कितने 50 पैसे कॉइन्स होंगे। वी नो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, आपको पता है 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं और 50 पैसे इसका हाफ है। ठीक है, तो 2 हाफ से क्या बन जाते हैं, 2 हाफ से 1 बन जाएगा, 50 + 50 तो 100 हो जाएगा। 100 मीन्स 1 रुपी, तो 250 पैसे कॉइन मेक 1 रुपी। ओके, तो ये 2 कॉइन्स, 50 पैसे के 2 कॉइन्स से 1 रुपी बन जाता है। ऐसे ही इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी, क्या 50 पैसे 1 रुपी का हाफ है। तो आपको पता है 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, तो ये 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा येस 50 पैसे इज हाफ ऑफ 1 रुपी।
छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ जाएंगे आपको, ध्यान से इनको देखना है। हाउ मैनी विल मेक, ये यहाँ पर आप देखेंगे अपनी बुक में, ये 25 है यहाँ पर। जैसे वो कॉइन बना था ऐसे ये 25 कॉइन्स बना है। आप यहाँ 25 पैसे भी लिख सकते हैं अगर कॉइन नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह पढ़ेंगे, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी, यानी कि 25 पैसों से कितना, यानी कि 1 रुपी में कितने 25 पैसे होंगे, कितने 25 पैसों से 1 रुपी बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये 250 पैसे कॉइन से 1 रुपी बन जाता है, और ये इसका हाफ होता है 25, और ये 25, 225 हाफ से 50 बन जाएगा। ऐसे ये 25 और 25, ठीक है। तो इस तरह ये 425 कॉइन्स हो जाएंगे 25 पैसे के, ओके। तो 425 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। सेम 25 पैसे इज पार्ट ऑफ 1 रुपी। ये कह रहे हैं कि 25 पैसा 1 रुपी का कितना पार्ट है। तो वैसे तो अभी आपने पीछे निकाला तो ये 25 पैसे की कॉइन्स 4 होने चाहिए, तो 1/4 पार्ट्स होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 25 का पूछा है, 25 बन जा, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपी में, और ये 4 टाइम जा हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4th पार्ट होता है। तो लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 1/4, ओके। ऐसे ही 20 पैसे डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी कि 20 पैसे 1 रुपी का कितना पार्ट है। चलो अब दूसरे तरीके से देखेंगे आप, अगर आप 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 इससे हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 25 पैसे के 5 कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है। 5 कॉइन्स होने चाहिए तो 1/5 पार्ट कहलाएगा। 20 पैसे इज 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ओके। तो ये 5 यानी कि 5 कॉइन्स किसके, 20 पैसे के होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी। मतलब आपके पास 10 पैसे के कॉइन्स हैं, तो कितने होने चाहिए कि 1 रुपी बन जाएगा। तो 10 जा 100, ठीक है। या 100 को आप 10 से डिवाइड करें तो 10 कॉइन्स, ओके। 10 पैसे कॉइन्स, यानी कि 10 पैसे के कॉइन्स से 1 रुपी बन जाएगा। सो 10 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी कि 10 पैसे 1 रुपी का कितना पार्ट है। अब आपको पता है कि 1 रुपी में 10 कॉइन्स होने चाहिए, तो एक 10 कौन सा पार्ट हुआ, जैसा कि यहाँ पर देखो 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 7 8 9 एंड 10, ये 1 रुपी बन जाएगा। तो 1, ये पूछा है 10, तो 10 1/10, तो आउट ऑफ 10 में से, ठीक है ना, तो 1/10 कहलाएगा ये 10 पैसा, ठीक है ना। सो 10 पैसे इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी।